कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारे साथ होता है तो कठिनाइयों में भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों को मैं विस्तार से बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कि तुला राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घरों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर का होता है और वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो तुला राशि का अगर चंद्रमा लग्न में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न मतलब होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व कैसा होगा, देखने में जातक कैसा होगा, उसका कैरियर क्या होगा, क्या करेगा। तो तुला का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र सुंदरता का कारक होता है, लग्जरी का कारक होता है। चंद्रमा वहाँ बहुत ही श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। चंद्रमा अगर लग्न में हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोग देखने में बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं और काफ़ी इनका मन भी सुंदर होता है। देखने में सुंदर, मन विचार भी इनका सुंदर होता है। इनकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बड़े संवेदनशील होते हैं, उदार हृदय के होते हैं। इनकी उदारता बहुत अच्छी होती है। इस तरह के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको हर्ट करती है और ये अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। किसी के अधीन रह करके कार्य करना इनको स्वीकार नहीं है और एक बार जो ठान लेते हैं करके रहते हैं। एकाग्रता बहुत अच्छी होती है इनकी, पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। इनकी करियर बहुत शानदार होता है। इस तरह के लोगों को फिजिक्स में, मेडिकल के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में साइंटिस्ट होते हुए देखा गया है और इनको घर परिवार समाज का बड़ा अच्छा सुख मिलता है। लोग मंत्रिमंडल में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं और इनकी सुख सुविधा से युक्त होते हैं, समृद्धवान होते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर, सुशील, विद्वतजनों के प्रिय, मानिंद होते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, नेत्र का भाव है, एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव है। तो द्वितीय भाव में तुला राशि का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस तरह के लोग बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे लक्ष्यदार बात कहते हैं, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है। ये साहित्य संगीत के अच्छे जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। एकेडमिक करियर इनका बड़ा शानदार होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचते हैं, महान कहलाते हैं। ये माता पिता के परम भक्त होते हैं, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होते हैं। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक प्रगति इनकी होती है, अध्यात्म में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, लग्जरी के समस्त प्रकार के सुख इनको मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे भाव में अगर तुला राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। तीसरे भाव में तुला राशि का चंद्रमा जातक को महान उन्नत कराता है। इस तरह के लोग कुल दीपक होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है। इनकी भाई बहन की संख्या बहुत अच्छी होती है और परिवार के लिए काफ़ी संवेदनशील होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं और अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, रोग और शत्रु का सामना करते हुए महान उन्नत करते हैं, राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। इनको वाहन गाड़ी का सुख मिलता है, जीवन इनका बड़ा शानदार व्यतीत होता है और अपने भाई के बहन के अति प्रिय होते हैं और अति भाग्यशाली होते हैं। लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं और पुरस्कार प्राप्त करने वाले होते हुए ऐसे लोगों को देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। तुला राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में संपूर्ण सुख देता है, लग्जरी के समस्त सुख देता है, विलासता के सारे संसाधन को देता है। इस तरह के लोग बड़े प्रकृति के नज़दीक होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं,
प्रकृति से इनका अगाध लगाव होता है। एकांत में रहना इनको अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होते हैं। माता के परम भक्त होते हैं, किंतु वैचारिक रूप से माता का इनका विरोध होता है। सुख समृद्धि के सारे संसाधन इनके पास होता है। लग्जरी की सारी चीज़, जैसे गाड़ी हो गया, नौकर हो गया, ये सारी चीज़ें इनको मिलती है। व्यापार में बड़े लेवल का व्यापार करते हैं। इस तरह के लोगों को कॉस्मेटिक का, हीरा का और तमाम तरह के संसाधनों को इस तरह से देखा गया है कि जो कॉस्मेटिक है, हीरा है, ज्वेलरी है, चांदी है, इस प्रकार के बड़े लेवल पर व्यापार करते हैं। इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं और माता के प्रति इनकी अटूट आस्था होती है। माता पिता के परम भक्त होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं। तो इनको व्यापार में काफ़ी प्रगति करते हुए देखा गया है।